जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग है एक भक्त का, ये बातें हैं 2012 की। भगवान शिव धरती पर गुरु जी के रूप में आए हैं और आप उनसे एम्पायर स्टेट में मिल सकते हैं। मैंने यह शब्द गुरु जी के एक भक्त श्री गुप्ता से सुना, जो कि हमारे घर आए हुए थे। मैंने एकदम सोचा, भगवान जो हर जगह होते हैं, केवल अंपायर स्टेट में ही क्यों? और मैंने निश्चय किया कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। जब मैं वहाँ गई तो मेरी शंकाएं और बढ़ गई। गुरुजी एक लकड़ी के कैबिनेट पर जूते पहनकर बैठे हुए थे और दो महिलाएं उनकी बाजुएं दबा रही थी। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं सोचने लगी, यह मैं कैसी जगह आ गई हूँ। मैं चुपचाप बैठ गई। जब चाय प्रसाद आया तो मैंने वो नहीं लिया। मुझे गुरु जी के संगत का यह बातें पता नहीं थी। चाय प्रसाद लेना, शब्द कीर्तन सुनना और लंगर करना। मैं बस गुरु जी को और उन दो महिलाओं को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि इस बात का कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा, कि कैसे सब मूर्ख बन रहे थे। मैंने गुरुजी के पास जाकर उनसे बात करने की सोची, लेकिन कभी वह उठकर कमरे में अपने कपड़े बदलने के लिए चले गए। फिर वह लौटकर अपनी गद्दी पर आकर बैठ गई। फिर से मैंने जाकर उनसे सवाल करने का सोचा, अगर आप सच में शिव हैं तो धरती पर इतने जुर्म क्यों होने देते हैं? मैं एक संगत दंपत्ति कपिल अंकल और आंटी के साथ बैठी हुई थी और मैं उनसे बोली कि हमें गुरुजी के पास जाकर उनसे यह पूछना चाहिए कि उन्होंने मुझे चुपचाप बैठने को क्यों कहा। मैं आग्रह करती रही पर वह नहीं माने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब चुपचाप क्यों बैठे हुए थे। अंत में मैं उठकर गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी से जाकर पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब नहीं दिया और इशारे से मुझे चले जाने को कहा। मेरे पास उनसे पूछने के लिए इतने सारे सवाल थे, लेकिन वह गुस्से से इशारे करके मुझे जाने को कहते रहे। तब तक लंगर प्रसाद परोसा जाने लगा और एक भक्त श्री सिंगला ने मुझे सवाल करना छोड़कर लंगर करने को कहा। वह भी मुझसे अप्रसन्न थे, परंतु बोले कि गुरुजी पहले से ही मेरे सवाल जानते थे। अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने क्या अपराध किया था कि गुरुजी और उनके भक्त दोनों मुझसे गुस्सा थे? मैं रोने लगी और मैंने लंगर करने से मना कर दिया और मेरे पति और दोनों बच्चों ने भी। हम बाहर चले गए जहां जूते रखे हुए थे। मैं रोए जा रही थी। मैंने ऐसा क्या कहा कि सब मुझसे अप्रसन्न थे। और तो और मैंने श्री सिंगला को उन महिला संगत जिनके साथ में आई थी को शिकायत करते सुना कि वह कैसे लोग मंदिर लेकर आ रही थी और जाने से पहले उनको मंदिर के बारे में क्यों नहीं बताया था। मैं घर वापस जाते समय सारे रास्ते रोती रही और अपने पति को कहती रही कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मुझे इतनी डांट पड़े। मेरे पति मुझे चुप कराते रहे और बोले कि गुरुजी के पास दोबारा जाकर हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। घर पहुंचकर मेरे पति और बच्चे सो गए, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल था। सारी दुनिया में इतना अधर्म था, इसके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा था। मैं अपने विचारों में खोई हुई थी और मुझे एक सुगंध आई। मैंने अपने आसपास देखा, वह सुगंध कहाँ से आ रही थी, पर मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो यह कहकर सो गए कि मेरे रोने से वो परेशान हो गए हैं और उन्हें नींद आ रही थी। फिर मुझे गुरुजी दिखे। वह मुझे एक जगह ले जा रहे थे जहाँ भगवान शिव और शेषनाग थे। मैंने भगवान शिव की जटाओं से बारिश की बूंदें गिरते हुए देखी
और मैं शांति की अनुभूति हुई। मैंने बड़े मंदिर का शिवलिंग भी देखा। फिर गुरुजी ने मुझे कुछ पीने को कहा। मैंने उनसे पूछा कि क्या था, पर उन्होंने मुझे बस वह पीने को कहा। मैंने वो गुरुजी से और मांगा, पर वह बोले कि जितना मैंने पिया था वह पर्याप्त था। मैं इससे अधिक लूँगी तो दीवानी हो जाऊँगी। इस बात के कुछ दिनों बाद तक मेरा पूरा घर सुगंध से भरा रहा। मुझे यह नहीं समझ आ रहा था कि यह सुगंध आ कहाँ से रही थी। मैंने अपने पड़ोसियों के घर जाकर पूछा कि उन्होंने कौन सी अगरबत्ती जलाई थी, पर वे बोले कि उन्होंने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई थी। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। गुरुजी की एक संगत श्रीमती पुशंकरना को इस बात का पता चला तो वह मेरे घर आई। उन्होंने मुझे बताया कि यह गुरुजी की खुशबू थी और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया। मैंने मंदिर जाना शुरू किया। मैं प्राय अपने सपने के बारे में सोचती, किंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा था। एक दिन गुरुजी ने एक संगत जो मलेरकोटरा में रहते थे और मास्टर जी के नाम से जाने जाते थे, को बताया कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे और अमृत पिलाया था। जब मैं बड़े मंदिर गई तो मास्टर जी मुझसे बोले कि गुरुजी मुझे याद कर रहे थे और गुरुजी ने उनको यह सब बताया था। उन्होंने मुझे यह भी बताया था कि मुझे जो सुगंध आ रही थी वह गुरुजी की थी। अब मुझे विश्वास हो गया था कि गुरुजी शिव भगवान थे। हमने हर शनिवार नियमित रूप से गुरुजी के यहाँ